ऑलराइट, तो आपको भी लगता होगा कि सबसे डेंजरस एनिमल शेर या डायनासोर, लेकिन नहीं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इस चंपावत टाइगर ने इंडिया और नेपाल में 400 से भी ज्यादा लोग मारे थे। वाल अगर एनिमल्स इस जमाने में ही इतने खौफनाक हैं, तो इमेजिन करें जब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्हीं एनिमल्स की खतरनाक और जायंट स्पीशीज एग्जिस्ट किया करती थी, तो उस वक्त इंसानों के साथ क्या होता होगा। वैसे ये वीडियो मेरी 7 मोस्ट डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल सीरीज का पार्ट 6 है, और पिछले पार्ट्स में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, एनहाइड्रियोडॉन। दोस्त, एनहाइड्रियोन तो अमेज़न रिवर की माफिया जायंट ऑटर्स के बारे में तो आप लोग जरूर जानते होंगे, जिन्हें अमेज़न जंगल के खतरनाक तरीन एनिमल्स में शामिल किया जाता है। वेल, आजकल के जमाने में तो ये लार्जेस्ट ऑटर्स हैं। ओह शिट। लेकिन मिली एनहाइड्रियोडॉन नामी ऑटर्स की सब लार्जेस्ट ऑटर्स है, वो लार्जेस्ट सबसे बड़ी और खतरनाक तरीन नस्ल से, जिनका साइज मॉडर्न डे लायंस के जितना हुआ करता था। और तो और ये खौफनाक ऑटर्स अफ्रीका, पाकिस्तान और इंडिया क्या पाकिस्तान में भी थे, इंडिया में भी थे तक पाए जाते थे। वैसे माना जाता है इनके साथ हम ह्यूमंस के एंसेस्टर्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी को एग्जिस्ट किया करते थे, इसलिए काफी चांसेस हैं कि ये भी इन ऑटर्स का शिकार होते होंगे। बहरहाल ये बात आज तक सही से नहीं पता चली कि एनहाइड्रियोडॉन जमीन में रहने वाले एनिमल्स थे या फिर अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स जायंट ऑटर्स की तरह सेमी एक्वाटिक थे। वेल, जब आज से 3 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज शुरू हुई थी, तो इस दुनिया का क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया था, और बहुत से न्यू कार्निवोरस एनिमल्स के इमर्ज होने की वजह से एनहाइड्रियोडॉन एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, ज़ीफेक्टिनस। ज़ीफेक्टिनस एक्सफिश। ओके दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं किसी डेंजरस बोनी फिश का नाम बताओ, तो शायद आपका जवाब मेगालोडॉन जैसी शार्क होगा। ऑलराइट, मैं भी ये शार्क ही कहने वाला था, 100% शार्क कहने वाला था। लेकिन मैं आपको बता दूं, शार्क बोनी फिश नहीं होती, बल्कि इनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। ये वही टिश्यू है जिससे आपकी नाक और कान का नरम हिस्सा भी बना होता है। बहरहाल समंदर में बोनी, कार्टिलेजनस और जॉलेस फिश नामी 3 टाइप्स की फिश पाई जाती हैं, और जिनमें से 95% समंदर में पाए जाने वाली फिश बोनी फिश होती हैं, और यही फिश हम इंसानों का ज्यादातर खाना बनती हैं। लेकिन मिली है ज़ीफेक्टिनस से, जिन्हें इस दुनिया में आने वाली खतरनाक तरीन बोनी फिश कहा जाता है, क्योंकि इस फिश के सामने समंदर में जो भी एनिमल आता था, ये उसे खा लिया करती थी। और ओके डैम, कितनी खतरनाक फिश हो, कितनी खतरनाक होगी। इवन माना जाता है मूसासॉरस के छोटे बच्चे भी इनका शिकार हुआ करते थे। वेल, ज़ीफेक्टिनस को इस दुनिया में आने वाली फास्टेस्ट और लार्जेस्ट बोनी फिश में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह है इनका साइज जो 4 इंसानों के बराबर हुआ करता। ओ 4 इंसान, 4 कितना बड़ा साइज होगा मछली, कितना बड़ा, इमेजिन करो जरा था। वैसे ये समंदरों में लेट क्रेटेशियस पीरियड के दौरान पाई जाती थी, मतलब उसी टाइम जब राजासोरस भी इंडिया में घूम रहे थे। बहरहाल जब एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया था, तो ज़ीफेक्टिनस एक्सटिंक्ट हो गई थी। नंबर 5, प्लेटीबेलोडॉन। वेल, इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाने वाले पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस नामी लार्जेस्ट प्रोबोसिडियंस का तो मैंने आपको अपनी रिसेंट वीडियो में बताया ही था, लेकिन इनके साइज की वजह से इनको डेंजरस तरीन प्रोबोसिडियंस कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये टाइटल जाता है प्लेटीबेलोडॉन को, जिन्हें उसकी शक्ल देखो जरा, इसकी शक्ल इमेजिन करो तुम। ऑर्डर प्रोबोसिडिया की सबसे डाइवर्स और डेंजरस नस्ल बताया जाता है। वैसे ऑर्डर प्रोबोसिडिया वही ऑर्डर है जिसमें स्टेगोडॉन, एलिफेंट, डायनोथेरियम और गोम्फोथेरियम जैसे मेंबर्स शामिल हैं, और एलिफेंट्स इस ऑर्डर के आखिरी जिंदा मेंबर हैं। वह अगर आप प्लेटीबेलोडॉन के लोअर जो को गौर से देखोगे, तो ये आपको शवल की तरह लगेगा, और यही वजह थी कि ये अपने लोअर जो की मदद से किसी भी प्लांट को बड़ी आराम से खा
लिया करते थे। वैसे हम इंसानों के लिए प्लेटिबेलोडॉन का साइज कुछ खास बड़ा नहीं था, पर फिर भी ये हमारे बहुत बुरी तरह से टुकड़े करने के लिए इनफ थे। पर हाँ, जब ओके ये इस दुनिया में पाए अगर सोचो ये आज के टाइम में होते, सोचो, इमेजिन करो जरा। जाते थे उस दौरान हम ह्यूमंस ने 2 पैरों में भी चलना शुरू नहीं किया था। नंबर 4 एलोसोरस। वेल, अगर आज से 150 मिलियन ईयर्स पहले वक्त में 150 साल पहले ये जानवर पाया जाता था। पीछे जाए तो हमें समंदरों में प्लियोसॉर जैसे एपेक्स प्रेडेटर देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आज से 150 मिलियन ईयर्स पहले जमीन में एपेक्स प्रेडेटर कौन था? तो जी हाँ, मिलिए एलोसोरस से, जो अपने जॉस की वजह से इस दुनिया में आने वाले खतरनाक तरीन डायनासोर्स में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि इनके जॉस में 70 शार्प टीथ मौजूद होते थे। 70 दांत, 70, बिल्कुल किसी डैगर की तरह। इसलिए तो ये स्टेगोसॉरस जैसे जाइंट और प्लेटेड डायनासोर्स का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। ओके, डैम क्या एनिमल्स है यार। इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, टाटा बाय।